नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि क्लास 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है और सीए फाउंडेशन में जो है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स बुक का ये 7 चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 11th का ये स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आगे के सारे चैप्टर हैं वो इसी चैप्टर पर लगभग डिपेंड करते हैं। और सीए फाउंडेशन में भी इसके आगे जो कैलकुलस का पूरा पोर्शन है वो भी जो है इस चैप्टर पर डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आज के इस वीडियो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी और सेट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं सेट थ्योरी क्या होती है। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन, सेट क्या होता है? तो सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर एक तो आ रहा है कलेक्शन मतलब ग्रुप, दूसरा वर्ड आ रहा है वेल डिफाइंड, अच्छी तरीके से डिफाइन है, इसको हम ध्यान से देखेंगे आगे। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो है वो सेट कहलाता है। ये सेट की डेफिनेशन है। फिर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के अंदर, ऑब्जेक्ट में नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी और आइटम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट हैं उसको हम एलिमेंट ऑफ द सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ द सेट। और सेट को जो है हम कैपिटल लेटर्स, उसको नाम देते हैं कैपिटल लेटर्स, ए बी सी एक्स वाई जेड, आप कुछ भी दे सकते हैं, वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम करली ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर सेट ए है, सेट ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं, और उसमें एलिमेंट क्या क्या है? ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है इस सेट के अंदर, मतलब ये 4 एलिमेंट का कलेक्शन है सेट ए। ठीक इसी प्रकार सेट बी, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट हैं। एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 4। तो ये सेट के एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हैं। ए बी 2 सेट हैं, उसमें अलग अलग 4 एलिमेंट्स हैं। करली ब्रैकेट के अंदर रखना है, दूसरा ब्रैकेट नहीं लगाना है, करली ब्रैकेट ही यूज होता है। अब हमने जो सेट की डेफिनेशन की बात की उसमें कहा वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो अब इस शब्द पे ध्यान देते हैं, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। तो उसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा कलेक्शन सेट कहलाएगा, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हर कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होता है। इसको हमें ध्यान से देखना है। तो कलेक्शन दिया हुआ है हमें, एक कलेक्शन है, क्या है? वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। उसमें वॉवल्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। अब अगर आप किसी भी आदमी से पूछें जिसको इंग्लिश की थोड़ी बहुत जानकारी हो, उसको पूछें कि वॉवल्स कितने होते हैं, तो यही 5 कहेगा। और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट कहेगा? नहीं। इससे कम कहेगा? नहीं कहेगा। तो मतलब अगर हर आदमी उस कलेक्शन में सेम एलिमेंट देखता है तो हम कहते हैं वो कलेक्शन सेट है। तो हर आदमी 5 ही एलिमेंट कहेगा और यही 5 कहेगा, इसका मतलब जो ये कलेक्शन ए है वो सेट है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर बी के बी है, सेट कलेक्शन है ऑड डिजिट बिटवीन 1 to 9। बी एक कलेक्शन है ऑड डिजिट 1 to 9। ऑड डिजिट 1 to 9 कौन सी भी बीच में? 1 से 9 के बीच में 2 नहीं, 3, फिर 4 नहीं, 5, 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9 नहीं लेनी है, बिटवीन कहा है तो इन दोनों को छोड़ देंगे। 3, 5, 7। अब किसी और आदमी को पूछें तो वो भी यही कहेगा कि हाँ यही 3 डिजिट होंगी जो ऑड है और 1 और 9 के बीच में। और कोई डिजिट बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब हर आदमी इस कलेक्शन के बारे में कहेगा कि यही 3 डिजिट्स आएंगी।
तो हम कहेंगे ये जो कलेक्शन बी है वो सेट है। ठीक इसी प्रकार थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सी एक कलेक्शन है डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन? एनसीईआरटी मैथ्स बुक क्लास 11 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है एक, उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका कलेक्शन। अब डिफिकल्ट की डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग, आपको पूछा जाए इसमें से डिफिकल्ट कौन से हैं तो आप कहेंगे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डिफिकल्ट है। किसी और को पूछा जाएगा वो कुछ और दूसरे भी कह सकता है, कुछ सेम भी हो सकते हैं। मुझे पूछेंगे मैं कहूँगा एक भी डिफिकल्ट नहीं है, मेरे लिए सारे आसान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर आदमी क्या कह रहा है? अलग अलग कलेक्शन की बात कर रहा है। जब हर आदमी उसी कलेक्शन में अलग अलग एलिमेंट देखता है या अलग अलग एलिमेंट बताता है तो वो कलेक्शन जो है सेट नहीं कहलाता है, ये ध्यान रखना है। तो वो कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होगा। तो जो थर्ड वाला है सी कलेक्शन वो सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर आदमी जो है उस सेट के बारे में अलग अलग बात कर रहा है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल डी से कलेक्शन है नेचुरल नंबर। डी नेचुरल नंबर है और कैसा है? 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब 5 से छोटा, 5 से छोटा x मान लिया, और 7 से 5 से छोटा और 7 से बड़ा। अब एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जो 5 से बड़ा, छोटा और 7 से बड़ा हो। बट यहां ध्यान दें, कोई नंबर नहीं होता। आप भी क्या कह रहे हैं? कोई नंबर नहीं होता। मैं भी क्या कह रहा हूं? कोई नंबर नहीं होता। मतलब जिस कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं उसमें आप और मैं कह रहे हैं कि एक भी एलिमेंट नहीं होता है, मतलब दोनों सेम चीज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कलेक्शन सेट तो है पर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा सेट पॉसिबल है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट इसके नाम है, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, खाली सेट है या नल सेट है। तो ये ध्यान रखना है कि क्या है वेल डिफाइन का मतलब, जब दो लोग उसी कलेक्शन की बात करें, सेम एलिमेंट आए तो हम उसको कलेक्शन को सेट कहते हैं। तो ये हमारी सेट की डेफिनेशन हुई, सेट का नोटेशन हुआ, कैपिटल से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो अभी हमने देखा कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। आगे हम देखेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेजिग्नेटिंग अ सेट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो मेनली दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। एक तरीका है रोस्टर मेथड या दूसरा इसका नाम टेबुलर मेथड या इन्फॉर्मेशन मेथड या लिस्ट मेथड भी कहते हैं, और दूसरा तरीका होता है प्रॉपर्टी मेथड, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड या सेलेक्टर मेथड। ये दो तरीके होते हैं हाँ जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रोस्टेड मेथड या लिस्ट मेथड में क्या है, सिंपली हम जो उस सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम कॉमा सेपरेट करके लिखते जाते हैं। जैसे सेट ए है, ये वॉवल्स का सेट है, तो ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू ओ ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रोस्टर मेथड या लिस्ट मेथड में सेट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक इसी प्रकार सेट बी है, ये नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 5। अब अगर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं और हमें पैटर्न पता है तो डॉट 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 लगा सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सेट आगे कंटिन्यू हो रहा है और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये जो है इसको हम लिस्ट मेथड या रोस्टर मेथड कहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी मेथड में क्या होता है कि हम जो है इस मेथड में एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखते हैं जो वो सारे एलिमेंट गवर्न करते हैं। जैसे हमें लिखना है यही सेट अगर प्रॉपर्टी मेथड से, तो a इज इक्वल टू एक्स, इस सिंबल को पढ़ते हैं सच दैट। तो x सच दैट x की क्या प्रॉपर्टी है, x एलिमेंट जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो हम यहां लिखेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, वो वॉवल है। तो वॉवल
ये वाले होते हैं ए ई आई ओ यू, तो उस एलिमेंट्स ना लिख के मैंने यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी लिख दी। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड या नोटेशन कहलाता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हमें एक सेट दिया जाएगा, एक फॉर्म में दिया होगा, जैसे इस फॉर्म में दे दिया और कहा गया इसको प्रॉपर्टी मेथड में लिखिए। तो प्रॉपर्टी मेथड में हम उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, x सच दैट सेमीकोलन सच दैट x इज अ वॉवल, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हमें इन गिवन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है और इस प्रॉपर्टी को यहां पर लिखना होता है। अब जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, ये एक सेट है, इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है और इंटीजर के लिए x इंटीजर है, ये प्रॉपर्टी है, तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर मेथड में। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज इंटीजर रखते जाएंगे। x की वैल्यू 1 रखी तो -1 की पावर 1 जो है -1 बना, तो 1 -1 प्लस 1 बन गया, तो 1 + 1 क्या आ गया 2, तो एक एलिमेंट आ गया इसमें 2। फिर दूसरा x की वैल्यू 2 रखी तो ये -1 की पावर 2 -1 का स्क्वायर वो होता है 1, तो 1 -1 बना, 1 - 1 0। तो इसी प्रकार अगर हम 3 रखें तो एक बार ऑड रखें, इवन रखें, तो ऑड के लिए तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, इवन के लिए इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो मतलब इसमें 2 ही एलिमेंट आएंगे। कितने आएंगे, 2 ही एलिमेंट आएंगे। तो 2 ही एलिमेंट कौन से आएंगे, या तो 0 आएगा या 2 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमें एक फॉर्म दिया होता है और दूसरे फॉर्म में सेट को कन्वर्ट करना होता है। तो अब कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर जगह हमारे यूज़ आएंगे। तो ये आपने पहले भी पढ़े हैं बट इसको नंबर सिस्टम में अलग फॉर्म में पढ़ा है, अब हम इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाता है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। कैपिटल N जो डिनोट करेगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेगा। जहाँ कैपिटल N लिख रहे हैं मतलब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक इसी प्रकार W सेट ऑफ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। हमें पता है होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन होते हैं। इसी प्रकार सेट ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज पॉजिटिव होल नंबर्स, तो वो सेट ऑफ इंटीजर उसको हम Z से डिनोट करते हैं। Z प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज नथिंग बट कह सकते हैं नेचुरल नंबर, इसमें 0 नहीं आएगा पॉजिटिव में। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर के ही। इसी प्रकार सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर मतलब -1 -2 -3 सो ऑन अप टू ∞, वो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इसको Z माइनस से डिनोट करते हैं। Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q डिनोट करते हैं। R सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितने भी सारे रियल नंबर है उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार R0 का मतलब होता है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब इसमें 0 नहीं आएगा, बाकी सारे रियल नंबर्स आएंगे। 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, बस 0 नहीं आएगा, दैट इज R0 सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये स्टैंडर्ड सेट्स हैं, इनको हमें याद रखना है क्योंकि ये आगे हमारे काम आने वाले हैं और इन्हीं पर ज़्यादातर हमारे जो काम हैं इन्हीं सेट से होंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम सेट एक फॉर्म में गिवन है उसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और इनको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला सेट A दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर अभी हमने डिस्कस किया, R क्या है, रियल नंबर को डिनोट करता है। और x पर क्या कंडीशन है, एक इक्वेशन दी हुई है 2x + 11 = 15। तो हमें क्या करना है, ऐसा रियल नंबर निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो 2x + 11 = 15, तो यहाँ से 2x = 15 - 11 = 4, तो x = 4/2 = 2।
तो इस सेट को मैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो सिंपल एक एलिमेंट 2 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये उसका हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक इसी प्रकार दूसरा एक क्वेश्चन है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू x, और x रियल नंबर है। तो यहां पर हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, रियल सॉल्यूशन जो यहां x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सॉल्यूशन निकालते हैं, x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0 यहां ले गए, x कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक आ गया x इक्वल टू 0, एक आ गया x इक्वल टू 1। तो दो सॉल्यूशन आए इसके, 0 और 1। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x और x कैंसिल नहीं कर देंगे। अगर आप x और x कैंसिल कर देंगे तो एक सॉल्यूशन जो है आपका गायब हो जाएगा, तो आपका जो सेट है वो चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि x और x कैंसिल नहीं करना है, पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा है एग्जाम्पल ये, x such that x is a positive factor of a prime number p। एक प्राइम नंबर है p, कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो उस प्राइम नंबर p के जो फैक्टर हैं वो हमें लिखने हैं, पॉजिटिव फैक्टर। तो प्राइम नंबर कोई भी होता है उसके फैक्टर क्या होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर जो होता है उसका फैक्टर एक तो होता है 1 और एक होता है वो खुद नंबर। तो वो खुद नंबर कौन सा है, p। तो यहां पर इस सेट को हम अगर लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो एक एलिमेंट आएगा 1 और दूसरा एलिमेंट जो भी p नंबर गिवन होगा वो p आ जाएगा। तो ये आपका जो सेट बिल्डर था उसका कन्वर्जन हो गया रोस्टर फॉर्म में। तो इस प्रकार हम जो रोस्टर फॉर्म में गिवन सेट होते हैं उनको, सेट बिल्डर में गिवन है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में इसका जस्ट ऑपोजिट करना है, हमें सेट रोस्टर फॉर्म में गिवन है और हमें इनको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब यहां थोड़ा ध्यान देना है, ये पार्ट थोड़ा आसान होता है, ये पार्ट थोड़ा हमें सोचना पड़ता है इसमें कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहां हमें दिया हुआ है 1/4, 2/5, 3/6, 4/7, 5/8 ऐसे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमें ये पहचानना है कि ये किस टाइप की सीक्वेंस बन रही है, क्या बन रही है, सीक्वेंस, और उसकी जनरल टर्म लिखनी है। क्या लिखनी है, जनरल टर्म। तो देखो यहां पर ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं, ऊपर 5 तक, और नीचे हर एक में अगर 1 में 3 ऐड करूं तो 4 आता है, 2 में 3 ऐड करूं तो 5 आता है। तो मतलब अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड करूं तो मुझे डिनोमिनेटर मिल जाता है। तो अब कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इक्वल टू 1 2 3 नेचुरल नंबर के फॉर्म में, तो इसको n स्मॉल n से डिनोट किया। डिनोमिनेटर अगर n है तो न्यूमरेटर अगर n है, न्यूमरेटर n है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, n + 3। अब और क्या कंडीशन है, n कोई भी वैल्यू ले सकता है, नहीं ले सकता। यहां पर n 1 से 5 तक वैल्यू ले सकता है, वो भी नेचुरल नंबर। तो n जो है वो नेचुरल नंबर होगा। इसके अलावा n की वैल्यू 5 के इक्वल या छोटी होनी चाहिए, तो n < 5। ये सारी कंडीशंस लिखनी है। अगर हमने ये कंडीशंस नहीं लिखी, भले ये लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं वापस इस सेट को कन्वर्ट करूं सेट बिल्डर से रोस्टर में, तो यही एलिमेंट आना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये कंडीशंस मेंशन करना जरूरी है। इसी प्रकार नेक्स्ट है, -∞ से आ रहे हैं, -5 0 5 10। सिंपल है लॉजिक, यहां तो दिख रहा है, ये सब क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं। क्या है, 5 के मल्टीपल्स। तो कैसे लिखेंगे, x such that x is equal to 5 into n,
और कौन से मल्टीपल्स हैं, इंटीजर मल्टीपल, तो बिलोंग्स टू जेड। जेड किसको डिनोट कर रहा है, इंटीजर को। अभी हमने डिस्कस किया था जेड क्या है, इंटीजर। इसी प्रकार नेक्स्ट थर्ड वाले को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, 3 फिर 9 फिर 27 फिर 81। तो पहचाने इसको, 3 9 27 क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4, ऐसे चल रहा है। तो x सच दैट x इक्वल टू कैसा है, 3 पावर n है, और n क्या है, n की वैल्यू पावर क्या है, 1 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 3 है। ये 3 पावर 1 है, ये 3 पावर 2 है, ये 3 पावर 3 है, ये 3 पावर 4, ऐसे चल रहा है। तो n क्या ले रहा है वैल्यू, नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार हम जो है गिवन सेट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की कि सेट क्या होता है और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जो है सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको जो है नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए देखें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें पहला है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें हम उस सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकें और काउंट करके वो ख़त्म कर सकें, मतलब एग्जॉस्ट हो जाए, तो वो जो सेट है वो फाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो ये फाइनाइट सेट होगा। अगर हम एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, मतलब काउंट करें और ख़त्म ना हो, तो वो जो है इनफाइनाइट सेट बन जाता है। क्या बन जाता है, इनफाइनाइट सेट। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में नेचुरल नंबर का सेट है जैसे, तो नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट 1 2 3 4 काउंट करते रहिए आप, कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो वो जो है इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इस प्रकार होल नंबर का सेट है या इंटीजर, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट जो डिस्कस किए थे वो सारे के सारे जो हैं इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। तो ए जिसमें 2 एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, बी जिसमें 3 एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। फिर आता है नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, तीनों एक ही के नाम है। नल कहें, एम्प्टी कहें या वॉइड कहें, एक ही चीज होती है। तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, वो जो है नल सेट कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा कैसे हो सकता है कि नल सेट है, तो हो सकता है कैसे, तो उसको देखें एग्जांपल से। तो ए एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें सेट की डेफिनेशन दी गई है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर और x रियल नंबर है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करूं तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबको याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे ख्याल से। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अप्लाई किया, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ रही है, और ये नेगेटिव वैल्यू हमें क्या बताती है कि रियल रूट्स नहीं है। तो रियल रूट्स नहीं है, हमें तो कौन से चाहिए, रियल रूट्स। तो मतलब ऐसी कोई x की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो सिंपल कर्ली ब्रैकेट लिखूंगा और उसमें कुछ नहीं लिखूंगा। और दूसरा, इसको हम दूसरे सिंबल फाई से भी डिनोट करते हैं। ये सिंबल फाई है, इसको पढ़ते हैं फाई है, तो फाई जो है वो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान क्या रखना है, ये इक्वल टू फाई, ये और ये चीज सेम है, बट अगर मैं
फाई को करली ब्रैकेट में लिख दूं तो ये इसके इक्वल नहीं है, ध्यान रखना है। फाई जो है और करली ब्रैकेट फाई दोनों में डिफरेंट है। ये नल सेट है, ये नल सेट है, परंतु ये नल सेट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट फाई है, तो मतलब ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। तो मैं अगर सी एक सेट लिखूं तो ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल होगा, ना कि नल सेट का। ध्यान रखना है, नल सेट के लिए या तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे या फाई लिखेंगे। दूसरा सिंबल, ये वाला सिंबल नल सेट के लिए यूज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। तो दो सेट ए और बी, दो सेट हैं, इक्वल कहलाएंगे अगर ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल हैं, तो तभी वो जो सेट हैं वो इक्वल सेट कहलाएंगे। तो अगर मान लो जैसे एग्जांपल ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें लेटर है एस टी आर ए एन डी, ये 6 लेटर्स हैं। बी एक सेट दिया हुआ है X such that X is alphabet of word S T A N D A R D स्टैंडर्ड। तो पहले इस सेट को हम जो है अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे, किसी भी ऑर्डर में लिखें, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है यहाँ पर सेट में, ठीक है। S T A N D ए आ चुका है तो रिपीट नहीं करना है। जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है। तो ए आ चुका है, फिर आर, फिर डी आ चुका है। तो ये 6 एलिमेंट हो गए, इसमें भी 6 एलिमेंट है और सारे के सारे सेम है। अगर दोनों में एलिमेंट सेम है तो हम कहेंगे सेट ए बी के इक्वल है। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, साथ साथ वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब हम उनको कहेंगे इक्वल सेट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना है ऑर्डर क्या है, यहाँ डी बाद में आए, यहाँ डी पहले है, आर बाद में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सेट में एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में लिखें, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है सेट पे। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट या इक्विवेलेंस भी कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या है, अगर ए और बी दो सेट हैं, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, मतलब ए में जितने एलिमेंट है उतने ही बी में एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट है इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में जो है वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 4। बी में एलिमेंट है BLUE, 4 एलिमेंट है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, बट एलिमेंट खुद डिफरेंट है, तो हम उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। तो ए इक्विवेलेंट, ये सिंबल है, यहाँ डबल 2 लाइन है इक्वल टू वाली, यहाँ 3 लाइन है, तो ए इक्विवेलेंस टू बी, इसको पढ़ते हैं ए इक्विवेलेंट टू बी, ये ध्यान रखना है। अब जितने भी इक्विवेलेंट सेट हैं वो जरूरी नहीं है कि इक्वल सेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो, बट जितने भी इक्वल सेट होंगे वो गारंटी है कि इक्विवेलेंट सेट भी होंगे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेम भी होंगे और इक्वल भी होंगे तो वो इक्वल तो होंगे ही, साथ में इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। तो एवरी इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं सबसेट्स की। तो अभी तक हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सेट सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, तो अगर ए एक सेट है और ए के सारे एलिमेंट, ए में जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में अवेलेबल हैं, तो हम कहते हैं ए जो है सेट ए वो बी का सबसेट होता है। तो जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, तो उस केस में ए जो है सेट ए बी का सबसेट कहलाएगा। सेट ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा, और इसको हम सिंबलिकली ऐसे लिखते हैं, ए इस सिंबल का नाम है सबसेट बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इक्वल भी हो सकता है, मतलब ए में सारे के जितने भी एलिमेंट है वो बी में अवेलेबल है, ठीक है। इक्वल का मतलब यहाँ ये जो इक्वलिटी साइन है तो ये डिनोट करता है कि अगर ए में 1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 है, तो उस केस में इक्वलिटी भी आ सकती है। तो ए सबसेट ऑफ बी।
तो ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल होने चाहिए, तब वो जो है सबसेट कहलाता है। अब अगर हमें एक सेट गिवन है ए, जैसे 1 2 3, ठीक है, तो उसके कितने सबसेट होंगे? तो अगर एक सेट है उसमें n एलिमेंट होते हैं तो 2 की पावर n उसके सबसेट्स होते हैं। अब वो कौन कौन से सबसेट्स होते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मान लिया A एक सेट है 1 2 3, तो इसके सबसेट जितने भी सबसेट है कितने होंगे? तो 3 एलिमेंट है, 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट है। तो हमारा फॉर्मूला कहता है 2 की पावर n, मतलब 2 पावर 3, तो कितने हो गए? 2 पावर 3 की वैल्यू 8। तो इस सेट के 8 सबसेट होंगे, 8। तो वो 8 सबसेट क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला, किसी भी सेट A के लिए फाई नल सेट उसका सबसेट होता है, ध्यान रखना है, नल सेट उसका सबसेट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम एक एक एलिमेंट लेंगे और उससे सेट बनाएंगे। 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर इसी प्रकार 3 लिया, एक एक एलिमेंट लिया और जितने एलिमेंट थे उतने सेट्स बना दिए। तो ये सभी 1 भी इसका सबसेट है क्योंकि 1 इसमें अवेलेबल है, 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी इसका सबसेट है। इसी प्रकार फिर दो एलिमेंट 1, 2, फिर 2, 3, फिर 3, 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर, तो ये 3 बनेंगे, 1 2 2 3 और 3 1, ठीक है। फिर इसके बाद 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट पूरे ले लिए एक साथ, 1 2 3, ठीक है। तो ये इसके सारे सबसेट हो गए। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3 8। तो n एलिमेंट है तो 2 की पावर n सबसेट होते हैं, ये ध्यान रखना है। निकालने का तरीका सिंपल है, कैसे निकालेंगे? पहले एक तो 5 होगा, फिर 1 1 लेंगे एक एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर अगर 3 एलिमेंट, ऐसे ही आगे 4 हो तो 4 एलिमेंट, इस प्रकार लेंगे। तो 4 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर 4 16 सबसेट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 16, ठीक है। अब तो अगर एक सेट में n एलिमेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमने कहा 2 पावर n होते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट, तो यहां देखें ये 5 जो है एम्प्टी है, बाकी सब नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है। 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो नॉन एम्प्टी में क्या करेंगे? हर एक में 5 आएगा तो 5 मतलब एक माइनस कर देंगे, तो 2 की पावर n माइनस 1। तो नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, अब एक नया टर्म आया प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? जो ये हमने सबसेट निकाले उसमें एक सेट ऐसा आएगा जो खुद होगा, ये वाला, तो इस खुद को छोड़ दो, बाकी सारे, तो इस खुद को छोड़ना, तो एक छोड़ दिया, 2 की पावर n माइनस 1। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? अगर A सबसेट B है तो B जो है एक का सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल टू A और B इक्वल वाला सेट नहीं लेना है, A और B इक्वल वाला सबसेट नहीं लेना है, तो ये वाला सबसेट नहीं लेना है। तो बाकी सारे इम्प्रॉपर है, सॉरी प्रॉपर है। ये जो सेट है ये वाला, इसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर, क्योंकि ये इक्वल है, तो इक्वल वाला इम्प्रॉपर कहलाता है, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट कहता है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। नॉन एम्प्टी प्रॉपर, तो नॉन एम्प्टी का मतलब 5 नहीं होना चाहिए और प्रॉपर में ये नहीं होना चाहिए, तो बाकी कितने बचे? 2 माइनस की हमने, तो टोटल होते हैं 2 की पावर n माइनस 2 कर देंगे। तो हमें ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी पूछे तो 2 की पावर n माइनस 1, प्रॉपर सबसेट पूछे 2 की पावर n माइनस 1, प्रॉपर और नॉन एम्प्टी दोनों तो 2 की पावर n माइनस 2 होते हैं, और n एलिमेंट हैं तो उसमें 2 की पावर n सबसेट होते हैं।
तो कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सबसेट पे। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे अभी हमने देखा था सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 थे, तो जो 1 2 3 है वो उसका सबसेट होगा। फिर फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है, तो ये दोनों सेट तो हमेशा आएंगे, फाई हमेशा आएगा और जो सेट खुद है वो हमेशा उसमें आएगा सबसेट में। फिर अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, एक ए और बी दो सबसेट है, और हम बात करें ए जो है बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी इक्वल हो। ए और बी इक्वल हो तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे हमने कहा ए में एलिमेंट है 1 2 3, अब बी में क्या एलिमेंट हो कि ये इसका सबसेट बन जाए, तो 1 2 3 होने चाहिए। अब अगर मैं कहूं कि ए बी का सबसेट है, हाँ बी ए का सबसेट होने के लिए यही एलिमेंट चाहिए, इसके अलावा कुछ और हो गया तो बी जो है ए का सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ए और बी इक्वल होंगे तो उस केस में ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, या उल्टा कहें ए बी का सबसेट है बी ए का सबसेट है तो ए और बी इक्वल होंगे, ये गारंटी है। फिर कुछ एग्जाम्पल है, आर है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट दिया हुआ है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और ई सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है, ई जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अब आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, ई सारे रियल नंबर्स हैं, तो हमें पता है कि आर जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। ये जो रैशनल नंबर्स हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये सारे रियल नंबर होते हैं। तो कौन किसका सबसेट हुआ, आर जो है ई का सबसेट हुआ, तो आर सबसेट ई, ये ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल तो हो नहीं सकता, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आर सबसेट ई। ई आर का सबसेट नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है। अगला एग्जांपल है आई सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ई सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आई क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का सेट है और ई इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, तो हमें रिलेशन देखना है कौन किसका सबसेट होता है। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो सारे के सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो साइड इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो ये हुआ ए बी और ये ए, ऐसा आइसोसेलेस हुआ। और इक्विलेटरल ट्राइंगल करें तो तीनों साइड इक्वल। तो अब ये वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये आइसोसेलेस भी है। तो एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, बट एवरी आइसोसेलेस ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल, मतलब ये जो है इसमें आ रहा है बट ये इसमें नहीं आ रहा। तो ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का सबसेट है, मतलब ई जो है वो आई का सबसेट है, तो ई आई का सबसेट है, ई इज सबसेट ऑफ आई। ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसको, कौन बड़ा सेट है कौन छोटा सेट है। नेक्स्ट, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है, आई सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इंफिनिटी तक। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सेम, दोनों सेट क्या है, सेम है, एक जैसे हैं, मतलब इक्वल है। तो n इक्वल टू आई हो जाएगा, n इक्वल टू आई हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे क्या हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको दो सेट्स दिए गए होंगे और बताना होगा कौन किसका सबसेट है या इक्वल है, कैसा उन दोनों के बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्स इन द सेट क्या है, अगर हम किसी एक प्रॉब्लम की बात करें, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, कुछ सेट जैसे ए है बी है सी, ऐसे बहुत सारे कुछ सेट दिए गए हैं, और एक ऐसा सेट है, एक
एक और ऐसा सबसेट है जिसके लिए ये सारे सबसेट हो जाएं, मतलब ये सारे एलिमेंट जो है गिवन वो उस सेट में आ जाएं, तो वो सेट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो अगर मैं सिंपल यूनिवर्सल सेट लिखूं, इसको यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू, कैपिटल यू नाम है इसका स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो हम कहेंगे ए इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है और सी भी इसका सबसेट है। तो अगर ये तीनों इसके लिए सबसेट हैं तो यू जो है यहां पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसके अलावा भी हो सकता है, इसी प्रॉब्लम के लिए नेचुरल नंबर सेट है, वो भी इसके लिए यूनिवर्सल हो सकता है, और भी इंटीजर्स का सेट है, वो सारे इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। मतलब मिनिमम हमें इतना लेना है कि ये सारे जो सेट हैं उस सेट के लिए सबसेट बन जाएं, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। फिर आता है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। अगर एक सेट ए गिवन है, उसके मैं सारे सबसेट निकालूं और उनका एक सेट बना दूं, उनको कर्ली ब्रैकेट में पुट करके सेट बना दूं, तो वो जो सेट है वो पावर सेट ऑफ सेट ए कहलाएगा। तो जैसे ए में सेट है, ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो हमें इसके सारे सबसेट लिखने हैं और उन सबको सेट के अंदर पुट कर देना है, तो वो पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। तो पी ए पावर सेट ऑफ ए, सेट में अंदर लिखना है, मतलब कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। अब क्या लिखना है, इसके सारे सबसेट। तो लिखा पहले 5, फिर एक एक एलिमेंट लिया, फिर 2 एलिमेंट लेंगे, 2 एलिमेंट ले लिए सारे, फिर 3 एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट एक बार आएंगे, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में पुट किया, तो ये पावर सेट आ गया। तो करना कुछ नहीं है, सारे सबसेट निकालने हैं, उनको कर्ली ब्रैकेट में पुट कर देना है, तो वो पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा, सेट ए का पावर सेट। अब सेट ए के सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n, तो पावर सेट में एलिमेंट भी कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। तो ये ध्यान रखना है, 2 की पावर n एलिमेंट होंगे किसी सेट के पावर सेट के अंदर, अगर उस सेट में n एलिमेंट है तो। फिर नेक्स्ट आता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, इसको na से डिनोट करते हैं, n स्मॉल a। क्या है ये, तो कुछ नहीं, वो कहता है अगर एक सेट है उसके अंदर x एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज x, तो कार्डिनल नंबर na की वैल्यू x हो जाएगी। तो सिंपल भाषा में कहें तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं वो जो है वो कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो na, तो यहां पर जैसे 5 एलिमेंट है, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, na 5 के इक्वल। सिंपली हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं, वो उसका कार्डिनल नंबर हो जाता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और जो है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो है नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते रहें जो हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं, और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।